मोटिवेशनल अड्डा ग्रुप में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। क्या आप ग्राम पंचायत के चुनाव में जनप्रतिनिधि के रूप में खड़ा होना चाहते हैं? क्या आप चुनाव जीतना चाहते हैं? आज मैं आपको बताऊंगा कि चुनाव जीतने के लिए सही रणनीति क्या होनी चाहिए। मैं अमीर हमजा। अगर आप अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें एवं बेल आइकन जरूर दबा दें। अक्सर देखा जाता है कि जब चुनाव का समय आता है तो लोग चुनाव मैदान में बिना तैयारी के कूद पड़ते हैं, बिना किसी रणनीति के नॉमिनेशन करा लेते हैं। बिहार के ग्राम पंचायत चुनाव में 6 पदों के लिए चुनाव होता है, जिसमें जिला परिषद, मुखिया, पंचायत समिति, सरपंच, पंच एवं वार्ड का चुनाव होता है। कम से कम इलेक्शन के 1 वर्ष पहले आपका डिसीजन क्लियर होना चाहिए कि आप किस पद के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर ये डिसीजन 2-3 वर्ष पहले कर लेते हैं तो ज्यादा फायदेमंद होगा। इसके बाद आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। इलेक्शन जीतने के लिए लड़ रहे हैं या बस केवल नाम के लिए? क्योंकि आपकी सोच पर ही आपका रिजल्ट डिपेंड करता है। अगर आप चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं तो फिर आपको ठोस रणनीति की जरूरत पड़ेगी। चुनाव के समय जितने भी उम्मीदवार होते हैं वे सभी सुयोग्य, शिक्षित, कर्मठ, जुझारू एवं दुख के साथ ही अपने आप को बताते हैं। लेकिन क्या इसका असर जनता पर पड़ता है? बिल्कुल नहीं। इस भीड़ से हटकर आपको रणनीति बनाने की जरूरत है। आइए मैं बताता हूं आपको कि चुनाव कैसे जीता जा सकता है। शायद यह रणनीति आपके कुछ काम आ सके। सबसे पहले आप किस पद के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं यह स्पष्ट होना चाहिए। इसके बाद जिस पद के लिए आप चुनाव लड़ना चाहते हैं उस पद का कार्यक्षेत्र क्या है, उस पद का अधिकार व कर्तव्य क्या है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। अधिकांशतः देखा गया है कि लोग चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता है कि हमारा काम क्या है। मुखिया के लिए लड़ रहे हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता है कि मुखिया का कार्य क्षेत्र क्या है। पंचायत समिति के लिए चुनाव लड़ते हैं पर जानकारी नहीं होती है कि पंचायत समिति के अंतर्गत कौन कौन सा काम आता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जिस पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद आप जिस पद के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं उस पर आपको विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। जैसे अगर आप मुखिया के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं तो इस पद पर आपको विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। जैसे वर्तमान में जो मुखिया हैं उन्होंने अभी तक कौन सा काम किया है और कौन सा काम अधूरा है, इसके बारे में आपको जनता के बीच जाकर लोगों को जागरूक करना चाहिए। जनता के अधिकारों के लिए आवाज उठानी चाहिए। इससे आप जनता के बीच लोकप्रिय होंगे। वर्तमान मुखिया के कार्यों की समीक्षा करते रहें। केवल मुखिया ही नहीं बल्कि आप जिस पद के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं उस पद के कार्यों की समीक्षा करते रहें, उसके बारे में जनता को बताते रहें एवं एक मजबूत विपक्ष की भूमिका आपको निभाते रहना पड़ेगा। डायरेक्ट चुनाव मैदान में कूद जाने से आपकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी, यह कतई नहीं हो सकता है। इन सब कार्यों के अतिरिक्त आपके पंचायत में जितने भी बूथ हैं उन सभी बूथों पर कम से कम 10-10 कार्यकर्ता जरूर बनाएं। इससे ये होगा कि आपको जहां वोट मिलने की उम्मीद नहीं है वहां भी वोट मिल जाएगा। अगर आपके पंचायत में 50 बूथ है तो 500 वोट केवल आपके कार्यकर्ता के द्वारा मिल जाएगा। इसके अलावे आप व्हाट्सएप ग्रुप एवं फेसबुक पर पेज बनाकर अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर लोगों की समस्याओं को मंगाकर उसका समाधान कर सकते हैं। जो वर्तमान में किसी पद पर जीते हैं और दोबारा चुनाव लड़ना चाहते हैं उनकी राह थोड़ी कठिन होती है, क्योंकि जिस उम्मीद से लोग जिताते हैं और अगर उसकी उम्मीद पर खरे नहीं उतरते हैं तो दोबारा जीतना कठिन होता है। दोबारा जीतने के लिए ठोस रणनीति की जरूरत है। जीते हुए लोगों को सबसे पहले अपने खुद के कामों की समीक्षा करनी चाहिए। साथ ही जहां जहां काम हो रहा है
या हुआ है वहां जाकर क्षेत्र के लोगों का फीडबैक लेना चाहिए। जैसे अभी जल नल योजना चल रहा है, आपको यह पता लगाना चाहिए कि पानी की समस्या किस क्षेत्र में अधिक है, उधर सबसे पहले घर घर पानी पहुंचाना चाहिए। जिधर सड़क नली की समस्या है उसको दूर करना चाहिए। साथ ही वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड आदि की समस्या दूर करना होगा। इसके अतिरिक्त लोगों से फ्रेंडली रहना होगा। जब कोई मुखिया अपने पंचायत में अच्छा काम करता है तो उसका नाम दूसरे पंचायत में भी होने लगता है, जिसके कारण वह भविष्य में विधायक भी आसानी से बन सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।